अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता का प्रतीक है। इसकी स्थापना संसद के एम्स अधिनियम के तहत 1956 में की गई थी। एम्स अपनी संस्थापक अध्यक्ष एवं देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर के सपनों को साकार करते हुए अपनी स्थापना के उद्देश्य पर लगातार खरा उतरता आ रहा है। हालांकि देश के चिकित्सा परिदृश्य में एम्स दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त है, परंतु मात्र एक एम्स के लिए भारत जैसे विशाल एवं विविधता वाले देश में चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करा पाना संभव नहीं था। इसी वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए दूरदर्शी व्यक्तित्व वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में मौजूद क्षेत्रीय असंतुलन को पाटने के लिए 15 अगस्त 2003 को लाल किले की प्राचीर से 6 नए एम्स स्थापित करने की ऐतिहासिक घोषणा की गई। देश के पिछड़े राज्यों में अच्छे अस्पतालों की सुविधाएं कम होने से वहां के लोगों की परेशानी को मैं जानता हूं। इसलिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत दिल्ली के एम्स जैसे अत्याधुनिक सुविधा वाले 6 नए अस्पताल पिछड़े राज्यों में अगले 3 वर्ष में खोले जाएंगे। इसी क्रम में मध्य भारत में उत्कृष्ट चिकित्सा केंद्र की स्थापना की आकांक्षाओं से मध्य प्रदेश की राजधानी एवं झीलों की नगरी भोपाल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स भोपाल का जन्म हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और पहली स्वास्थ्य मंत्री अमृत कौर मैडम, तो उनका एक न्यूजीलैंड के साथ उन्होंने एम्स दिल्ली की स्थापना की थी। स्वतंत्र भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था और न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने उसमें बड़ी मदद की थी। और उसके बाद एम्स दिल्ली ने जिस तरह से प्रोग्रेस की और सारे देश की मरीजों की सेवा की और जिस तरह से उसने प्रोग्रेस की, तो उसी दशा में एक अपना उसने स्थान बनाया। और उसी चीज़ को देखते हुए वाजपेयी साहब ने इस तरह की 6 इंस्टीट्यूट्स बनाई और उसमें से भोपाल एक था। मुझे हमेशा ये लगा कि भोपाल एक बहुत बड़ा सोची समझी और बहुत स्ट्रेटेजिकली सही स्थान पर इसकी स्थापना हुई। और मुझे लगता है कि अगर दिल्ली के बाद कोई भी इंस्टीट्यूट कहीं बननी चाहिए तो भोपाल में बिल्कुल बननी चाहिए थी, बिकॉज़ ये बिल्कुल हमारे केंद्र बिंदु बनता है भारत का। और इसीलिए मुझे भी लगा कि मैं इस इंस्टीट्यूट में आने के लिए जब भी मुझे मौका मिला तो मैंने इस इंस्टीट्यूट को अपनी पहली प्राथमिकता दी। और आज भी मैं अपनी सारी फैकल्टी से कहता हूँ, सारे जितने भी लोग हैं उनसे कहता हूँ कि ये इंस्टीट्यूट एक इस तरह की इंस्टीट्यूट है जिसका स्कोप अथाह है और ये बहुत ज़रूरत वाली जगह पर है, जहाँ से कि सारी साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, सभी जगह से यहाँ मरीज आ सकते हैं। और हम उसी दशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब हमने ज्वाइन किया था 2018 में, तो सबसे पहले हमारा और हमारे तब के जो स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी थे, तो हम लोगों का यही ध्येय था कि जो हम लोगों ने लगभग 63 या 62 साल का जो इतिहास था और मेरा खुद का उसी इंस्टीट्यूट में जो 30 साल का अनुभव था दिल्ली एम्स में, उसको मैं यहाँ लेकर के आऊँ और इनकलकेट करूँ। टीचिंग कैसे दिल्ली में होती है, पेशेंट को कैसे मैनेज किया जाता है, किस तरह से बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स होते हैं, एकेडमिक्स कैसे चलती है, तो वो सारी चीज़ें मैं लेकर के यहाँ आया। और मुझे बड़ी खुशी है कि 3 सालों में हमने इस दिशा में काफ़ी प्रगति की है। एम्स भोपाल का प्रमुख उद्देश्य समाज के अंतिम सिरे पर खड़े व्यक्ति तक सस्ती दरों पर अच्छे से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं और चिकित्सा प्रशिक्षण मुहैया कराना एवं उच्च कोटि के शोध कार्य में अपना योगदान देना है। वर्ष 2004 में एम्स भोपाल की आधारशिला भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत रखी गई और कालांतर में लोकसभा द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान संशोधन विधेयक पारित करने के साथ ही वर्ष 2012 में एम्स भोपाल का एक स्वायत्त संस्थान के रूप में आरंभ हुआ। वर्ष 2012 के प्रारंभिक दिनों में संस्थान के संस्थापक निदेशक प्रोफेसर संदीप कुमार एवं संकाय सदस्यों ने अद्वितीय चुनौतियों का सामना करते हुए 50 MBBS छात्रों के साथ पहला शैक्षणिक सत्र आरंभ किया और इस तरह
एम्स परिवार की मजबूत नींव रखी। एम्स भोपाल के द्वितीय निदेशक प्रोफेसर नितिन एम नागरकर द्वारा अतिरिक्त प्रभार रहते हुए भी इस संस्थान के विकास को पूर्ण प्राथमिकता दी गई और इस क्रम में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन्हीं निर्णायक कदमों के चलते एम्स भोपाल अपनी स्थापना के कुछ ही समय के भीतर चिकित्सा विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों तथा मध्य भारत के आम लोगों के लिए वैज्ञानिक आदान प्रदान, सहयोग, जन जागरूकता एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए एक उपयोगी मंच प्रदान करने में सक्षम रहा है। संस्थान में वैज्ञानिक, शैक्षणिक एवं अनुसंधान के वातावरण को उत्साहवर्धक बनाए रखने के लिए अनेक सम्मेलन, CME कार्यशालाएं, गेस्ट लेक्चर्स, क्विज कॉम्पिटिशन्स तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संस्थान के अनुभवी एवं निपुण संकाय सदस्यों ने उच्चतम व्यावसायिक आचरण के साथ संस्थान की नींव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज एम्स भोपाल अपने वर्तमान निदेशक प्रोफेसर सरमन सिंह के नेतृत्व में 150 एकड़ में फैला हुआ विभिन्न नवीन सुविधाओं से लैस एक ऐसी व्यवस्था बन चुका है जिसमें एक बड़ा अस्पताल भवन, आवासीय परिसर, हॉस्टल, चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय और अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल हैं। जब मैंने दिल्ली से एम्स भोपाल जब ज्वाइन किया 2018 में, तो मुझे लगा कि यहाँ बहुत कुछ करने के लिए मेरे लिए है। तो मेरा फोकस पहले रहा कि जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, हमारे इंटर्न हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो मरीज आते हैं या जो हमारे विजिटर आते हैं, तो कैंपस एक एम्स का ऐसा कैंपस होना चाहिए जिसको देखकर लोग कहें कि हाँ एम्स का कैंपस है। तो हमारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने बहुत इसमें हमें सपोर्ट किया और जैसा कि आज की डेट में 3 साल के बाद हम देखते हैं तो हमारा कैंपस बहुत अच्छा सुधार हुआ है उसमें। अनुभवी मार्गदर्शन, दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रतिभा के सहारे एम्स भोपाल प्रगति के पथ पर सतत अग्रसर रहा है। वर्ष 2012 में बोया गया चिकित्सा शिक्षा का अंकुर तेजी से विस्तार करते हुए वृक्ष बन गया, जिसने बहुत ही कम समय में मेडिकल एवं नर्सिंग शिक्षा की सभी शाखाओं तक अपना विस्तार कर लिया। 50 MBBS और 60 नर्सिंग छात्र छात्राओं के साथ शुरू हुआ शैक्षणिक कार्यक्रम आज 125 MBBS, 75 नर्सिंग ग्रेजुएट के साथ साथ 22 स्पेशलिटीज में MD, MS, 10 सुपर स्पेशलिटीज में DM, MCH, PhD, PDCC और BSc एवं MSc नर्सिंग पाठ्यक्रमों को संचालित कर रहा है। इसके अलावा भारत में पहली बार इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के सौजन्य से एवं इनमास के सहयोग से एम्स भोपाल ने CBRNE आपदा चिकित्सा प्रबंधन में स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शुरू किया है। एम्स भोपाल वैश्विक मानकों पर शैक्षणिक स्तर प्राप्त करने और शिक्षण एवं प्रशिक्षण में नवाचारों के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रयोगशालाएं, व्याख्यान कक्ष, पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा ई-संसाधनों के साथ एक बेहतर सुसज्जित पुस्तकालय, एक सक्रिय चिकित्सा शिक्षा इकाई तथा अत्याधुनिक कौशल प्रयोगशाला अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरने में सहायक सिद्ध हो रही है। वर्तमान में यहां बिस्तरों की संख्या 960 हो चुकी है। 24 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स हैं और 22 स्पेशलिटीज, 14 सुपर स्पेशलिटीज एवं 6 अन्य विभागों के साथ कुल 42 विभाग कार्य कर रहे हैं, जिनमें मरीजों की औसतन संख्या प्रतिमाह OPD में 46,264 और IPD में 1,609 रहती है। एम्स भोपाल में उपलब्ध सुपर स्पेशलिटी सेवाओं में बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नियोनेटोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, पीडियाट्रिक सर्जरी, पल्मोनरी मेडिसिन एंड TB, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, यूरोलॉजी शामिल हैं। एम्स भोपाल की चिकित्सा समस्याओं में तकनीक आधारित समाधान लाने के प्रयासों में तालमेल रखते हुए एम्स भोपाल के वर्तमान निदेशक प्रोफेसर सरमन सिंह की दूरदर्शी सोच एवं मार्गदर्शन में संस्थान द्वारा लागत प्रभावी एवं विश्वसनीय डायग्नोस्टिक किट्स, वैक्सीन्स, ड्रग मॉलिक्यूल्स आदि स्वदेशी उत्पादों के विकास के लिए ट्रांसलेशनल मेडिसिन सेंटर जैसे विभाग की स्थापना की गई है।
एक ऐसा डिपार्टमेंट क्रिएट किया है जो शायद सारे देश में कहीं भी नहीं है, और उसका नाम है ट्रांसलेशनल मेडिसिन सेंटर। इस सेंटर का मेन मकसद ये है कि जो भी आप रिसर्च करेंगे उसका उद्देश्य होगा कि वो मरीज़ तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। तो उस दिशा में ये ट्रांसलेशनल मेडिसिन सेंटर एक ऐसा है, और जिसके लिए हम अपनी गवर्निंग बॉडी, इंस्टीट्यूट बॉडी और भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये नया डिपार्टमेंट हम क्रिएट कर पाए। इसमें हमारे यहाँ 7 फैकल्टी हैं, और हमारा मानना ये है कि ये ट्रांसलेशन मेडिसिन एक बहुत वेरीड एरिया में काम करेगा, चाहे वो बेसिक रिसर्च हो, एनिमल रिसर्च हो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, या किट या डिवाइस डेवलपमेंट हो, डायग्नोस्टिक किट्स का प्रिपरेशन हो, या उनका एवेल्यूएशन हो या वैलिडेशन हो। तो ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम सारी चीज़ें करेंगे, और हमें उम्मीद है कि ये डिपार्टमेंट एक यूनिक बना ही नहीं है, लेकिन ये अपने क्षेत्र में यूनिक डिस्टिंक्शन लेकर के और काम करेगा, और उससे मरीजों को और हमारे जो साइंटिफिक कम्युनिटी है दोनों को फायदा होगा। इसके साथ एम्स भोपाल में CNDST टीबी लैब के साथ अपने तरह की राज्य की पहली रीजनल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक लैब RVDL तथा कैंसर रजिस्ट्री सेंटर एवं पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर का प्रावधान भी किया गया है। संस्थान में एम्स नई दिल्ली के योगदान से कैंसर के बेहतर से बेहतर उपचार के लिए कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर की स्थापना की गई है। हमारा ये भी फोकस है कि बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मरीजों को बेस्ट क्वालिटी हम सेवा दे पाएँ। जो भी मरीज़ यहाँ आए या इस रीजन का जो भी मरीज़ हो, उसको दिल्ली या बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, ये हमारा उद्देश्य है। इस दिशा में काफ़ी आगे तक हम बढ़ चुके हैं। हमारी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हो गई हैं, और हमारे यहाँ कैंसर की जो सुविधा है ट्रीटमेंट की वो उपलब्ध है। डेफिनेटली लाइन ज़्यादा लंबी हो जाती है, मरीज़ बहुत बढ़ गए हैं, तो हमको दूसरी एक लाइन है कैंसर ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं करते हैं, जिससे वो भी हमको लेने की ज़रूरत है। हमें न्यूक्लियर मेडिसिन की भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। एम्स भोपाल में 960 हॉस्पिटल बेड्स हैं, जिसमें से लगभग 150 उच्च श्रेणी के ICU बेड्स हैं। एडवांस्ड रेडियो डायग्नोसिस इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सेंटर का प्रारंभ होना एम्स भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की देखभाल की अपेक्षा के साथ आने वाले रोगियों के लिए एक सुखद अनुभूति है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड तथा सिटी स्कैन के अलावा यहां 3 टेस्ला MRI, एडवांस्ड फ्लोरोस्कोपी लैब, मेमोग्राफी तथा बाइप्लेन DSA भी उपलब्ध हैं। एम्स भोपाल में ट्रॉमा एंड इमरजेंसी मेडिसिन के अंतर्गत संचालित ट्रॉमा सेंटर की सहायता से 24 घंटे मेडिकल एवं सर्जिकल स्पेशलिटी की आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। एम्स भोपाल में राज्य एवं देश भर से आए मरीजों को कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, ब्रैकीथेरेपी, नर्व ट्रांसप्लांट, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन जैसी विभिन्न उच्च स्तरीय सर्जरी एवं चिकित्सा प्रदान की जा रही है। इन्हीं उपलब्धियों के कारण एम्स भोपाल केवल मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु पड़ोसी राज्यों के रोगियों के उपचार के लिए भी पसंदीदा रेफरल सेंटर बन गया है। रोगी देखभाल सेवा तथा शिक्षण कार्य के साथ साथ अनुसंधान भी एम्स जैसे संस्थान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें एम्स भोपाल लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। वर्तमान में एम्स भोपाल शोध के क्षेत्र में सभी नए एम्स संस्थानों को पीछे छोड़ चुका है, जिसका श्रेय एम्स भोपाल में अनुसंधान के लिए बनाए गए अनुसंधान अनुभाग को जाता है। एम्स भोपाल में संचालित इन प्रोजेक्टों के अनुसंधान परिणाम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं। वर्ष 2012 से पिछले 9 वर्षों में 700 से ज्यादा अनुसंधान पबमेड इंडेक्स जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। पिछले 3 वर्षों में इनकी संख्या में तेजी से उछाल आया है। वर्ष 2018 एवं 2019 में क्रमशः 44 और 178 शोध पत्र प्रकाशित हुए, जबकि अकेले वर्ष 2020 में 196 शोध पत्रों का प्रकाशन हुआ। एम्स भोपाल द्वारा वर्ष 2020 में कोविड-19 पर
60 शोध पत्र प्रकाशित किए गए हैं। शोध में ऐसा सम्मान संपूर्ण भारत के कुछ ही संस्थानों को प्राप्त है। एम्स भोपाल के शोध पत्रों को द लेंसेट इन्फेक्शियस डिसीजेज, सेल, नेचर साइंटिफिक रिसर्च, अमेरिकन हार्ट जर्नल, डायबिटीज, एडवांस्ड साइंस, ऑटोफैगी, यूरोपियन रेस्पिरेटरी जर्नल, प्लास वन आदि ख्याति प्राप्त जर्नल्स द्वारा भी प्रकाशित किया गया है। मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि एम्स दिल्ली के बाद जितनी एम्स बनी हैं उनमें एम्स भोपाल रिसर्च के क्षेत्र में सबसे ऊपर है। और उसमें हम देखते हैं कि चाहे वो क्लिनिकल ट्रायल्स हों कोविड के लिए, वो सबसे पहले एम्स भोपाल ने शुरू किए, या जो दूसरे क्लिनिकल ट्रायल हों वो हमने शुरू किए, रिसर्च के पब्लिकेशंस हों वो हमने लगभग 60 से ज़्यादा पब्लिकेशंस हमारी फैकल्टी ने केवल कोविड पर किए हैं, जिसमें कि मैनेजमेंट है, उसकी डायग्नोसिस है, या न्यू मैनिफेस्टेशंस हैं, या जो नए लक्षण मरीजों में आते हैं उस दशा में हो, या जो बेसिक साइंस में हो, उसमें भी हमारे यहाँ से फैकल्टी ने लगभग 200 पेपर एक साल में पब्लिश किए हैं। और हमारा ग्राफ अगर हम देखें तो पता चलता है कि पिछले 3 साल में जो हमारा मेन उद्देश्य था और जिसको हम लेकर के यहाँ आए थे कि रिसर्च में हम एक्सेल करें, तो एम्स भोपाल ने पिछले 3 साल में 3 गुना पब्लिकेशंस का रेट बढ़ा है। बहुत अच्छी ग्रांट्स हमारी फैकल्टी नेशनल और इंटरनेशनल जो फंडिंग एजेंसी हैं उनसे लेकर आई है। एम्स भोपाल प्रोफेसर सरमन सिंह के मार्गदर्शन में देश का पहला ऐसा संस्थान है जहां सितंबर 2020 में एक शोध परिणाम को प्रकाशित कर इस बात से आगाह किया गया था कि म्यूटेशन के कारण कोरोना वायरस की घातकता, निदान एवं वैक्सीन पर प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकाशन के कुछ ही समय बाद संपूर्ण विश्व ने इसे यथार्थ में बदलते देखा। अनुसंधान के क्षेत्र में ऐसे उल्लेखनीय योगदान को संपूर्ण देश में व्यापक रूप से मान्यता मिली है। एम्स भोपाल को मध्य प्रदेश राज्य के लिए कोविड-19 के इलाज एवं देखभाल के लिए भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट केंद्र घोषित किया गया है और इसी के साथ एम्स भोपाल को कोविड-19 जांच के लिए मध्य प्रदेश राज्य का परामर्शदाता संस्थान तथा कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के लिए ICMR का वैलिडेशन सेंटर भी घोषित किया गया है। इस वैलिडेशन सेंटर के तहत एम्स भोपाल ने कुल 48 से ज्यादा संस्थानों एवं अस्पतालों को ICMR के योगदान से कोविड-19 RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट वैलिडेशन प्रदान किया। कोविड-19 के दौर में एम्स भोपाल कोविड जैसी महामारी की दवा खोजने के लिए क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान साबित हुआ। ये भोपाल एम्स से एक अच्छी और सुखद खबर है। ICMR और अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की मंजूरी के बाद ये अच्छी खबर मिलने वाली है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की देखरेख में इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर दवा माइक्रोबैक्टीरियम W का परीक्षण किया गया है। भोपाल एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सरमन सिंह ने बताया कि दवा ने दोनों मरीजों के ठीक होने में कितना योगदान दिया है, इसका मूल्यांकन फिलहाल 58 दिनों बाद ही किया जा सकेगा। माइक्रोबैक्टीरियम W कहते हैं इसको, और ये 1978 में एक बैक्टीरिया है जो आइसोलेट हुआ था, एम्स दिल्ली में हुआ था। तो तब से इसके ट्रायल एनिमल्स में हुए, सेल्स में हुए और फिर उसके बाद ह्यूमंस में हुए। तो लेप्रोसी में हुआ था सबसे पहले। एम्स भोपाल चिकित्सा समस्याओं के समाधान में बेसिक साइंसेज और अभियांत्रिकी विज्ञान की अपार क्षमता को काम में लाने के लिए आयशर भोपाल, IIT इंदौर, CSIR एम्प्री, CFTRI मैसूर, IIT खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जैसे क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ समझौता किया है। देश में पहली बार 21 कोविड पॉजिटिव मामलों का अब तक लगभग सबसे बड़ा पोस्टमार्टम अध्ययन एम्स भोपाल के फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी विभाग द्वारा किया गया और इस अध्ययन को उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त हुई। Bhopal AIIMS was the first institute where we started, postmortem. And what we have found interestingly, which was not known earlier, that there is a definitely involvement of the brain, that there is a coagulation and there is a inflammation also.
And what we have found that earlier the American study they reported that they could not find the virus in the brain, but we have done about 19 autopsies, and of these we could see the virus in 2 brain samples. कोविड के टीकाकरण अभियान में एम्स भोपाल ने अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। एम्स भोपाल द्वारा दिनांक 18/10/2021 तक कुल 46,268 टीके लगाए जा चुके हैं। ये ऐतिहासिक कदम है। आज तक कभी किसी देश ने ऐसा नहीं किया कि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया गया हो, और हम शायद कल या परसों तक हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। ये बहुत अद्वितीय चीज़ हो रही है, लेकिन इसमें हमें अभी ये देखना होगा कि लगभग 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं। तो उसमें कहना ये है कि जो बचे हुए 70 करोड़ लोग हैं, इनको हम किस तरह से जल्दी इनको भी वैक्सीनेट करें। हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों में ये हेजिटेंसी आ गई है, या कंप्लेसेंसी कहते हैं जिसको, वो आ गई है। उनको लगता है कि हमको एक वैक्सीन लग गई है तो अब दूसरी वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं। तो आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि दोनों वैक्सीन जरूर लगवाएं। सरकारी एजेंसियों से फंडिंग के अलावा सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत CSR के तहत भी एम्स भोपाल को अनुसंधान सुविधाओं में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में NSDC की फंडिंग की सहायता से संस्थान द्वारा अनेक अत्याधुनिक उपकरणों से लैस सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया गया है। कोरोना काल में समस्याओं से जूझ रही स्वास्थ्य सेवा में नया जीवन फूंकने के उद्देश्य से प्रोफेसर सरमन सिंह, निदेशक एम्स भोपाल की दूरदर्शिता के चलते वर्तमान में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को ध्यान में रखते हुए कोल इंडिया लिमिटेड की सहायता से संस्थान में 2000 लीटर पर मिनट की क्षमता वाले ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना की गई है। वर्तमान में एम्स भोपाल में पेट सिटी, एक्मो, ट्रांसप्लांट यूनिट, जन स्वास्थ्य विद्यालय एवं परह चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र जैसी चिकित्सा व्यवस्थाओं के साथ साथ नवीन प्रशासनिक भवन, हॉस्टल परिसर, एक ओपन थिएटर तथा अन्य महत्वपूर्ण आधारभूत सेवाओं के प्रावधान बनाए जा रहे हैं। एम्स भोपाल की इस असाधारण यात्रा को संकाय सदस्यों, रेजिडेंट डॉक्टरों एवं नर्सिंग स्टाफ, अधिकारियों, छात्रों और सहायक कर्मचारियों के संयुक्त प्रयासों से आरंभ किया गया है, जो कि शैक्षणिक, रोगी देखभाल और अनुसंधान में एक विश्व स्तरीय चिकित्सा संस्थान विकसित करने के साझा लक्ष्य की दिशा में निरंतर अग्रसर है। एम्स भोपाल की कहानी स्वास्थ्य उत्कृष्टता, समाज और पर्यावरण के लिए प्रतिबद्धता, सांस्कृतिक जीवंतता और मानवीय मूल्यों द्वारा चिन्हित एक यात्रा है। इस नवीन संस्थान की ये यात्रा मानवता की सेवा करते हुए आने वाले वर्षों में भी समाज, पर्यावरण, संस्कृति एवं जीवन हेतु कार्यरत रहेगी। इंस्टीट्यूट में बहुत कुछ करना बाकी है, जिसमें से कि हम चाहते हैं कि एक स्क्रीनिंग OPD है, रेजिडेंशियल कैंपस हो और बहुत अच्छी जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं पॉसिबल एम्स दिल्ली या PGI चंडीगढ़ की लाइन पर वो पेशेंट केयर के लिए सुविधाएं शुरू हों, जिसमें हम चाहते हैं कि दोबारा से एक जो रेडियोथेरेपी इंस्ट्रूमेंट होता है वो आना चाहिए, हमारे न्यूक्लियर मेडिसिन फुल्ली फंक्शनल होना चाहिए। कुछ सुपर स्पेशलिटीज़ जो अभी शुरू नहीं हो पा रही हैं किसी कारण से, बिकॉज फैकल्टी सफिशिएंट नहीं है, जैसे नेफ्रोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर गुर्दे का, लिवर का और लंग के ट्रांसप्लांट भी बहुत जल्दी शुरू हों। तो उसके लिए हमारी कोशिश है और हमें उम्मीद है कि अगले सालों में ये सपना भी हमारा पूरा होगा। हम चाहते हैं कि OPD में जिस तरह से दिल्ली में 10,000 रोज़ाना लोग आते हैं, कम से कम यहाँ भी कम से कम 5,000 से लेकर 6,000 तक मरीज आएँ और अपनी हमारी सेवाएं वो लें और उनको कहीं दूसरे स्टेट में या दूसरे शहर में ना जाना पड़े। तो हमारा ये ध्येय है। हम चाहते हैं कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ यहाँ पर टीचिंग हो, बेस्ट क्वालिटी रिसर्च हो, बेस्ट क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर हो एंड साइंटिफिक डिसेमिनेशन, जो कि हमेशा किसी भी साइंटिस्ट के लिए पब्लिकेशन या रिसर्च ग्रांट जो एक रिकॉग्निशन होता है, जिससे किसी भी इंस्टीट्यूट का पता चलता है कि वो किस तरह से आगे बढ़ रही है, तो वो भी हम चाहते हैं कि हमारी फैकल्टी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट लाए, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिकेशंस अच्छे जर्नल्स में करे,
जिससे दुनिया में इस संस्थान का नाम हो, और मैं इस तरह की सुविधाएं होते हुए देखना चाहूँगा। धन्यवाद।